नमस्कार, मैं लोधिया शोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं 100 फुट पर अमृत चैरिटेबल ब्लड बैंक में हूँ और यहाँ एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का जो आयोजन हो रहा है 15 अगस्त पर, उसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर। तो स्वागत है तोमर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये आज जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आपके द्वारा जो लगाया जा रहा है योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। देखिए, आज आज़ादी का पर्व है। पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी हमें बड़ी आसानी से नहीं मिली थी। देश के नौजवान असंख्य क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी थी, जिसमें हमारे असंख्य नौजवान जैसे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे असंख्य क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। तब जाकर हमें आज़ादी मिली और अंग्रेजी हुकूमत से हमें निजात मिला और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता यहाँ रक्तदान कर रहे हैं और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि अब 2021 चल रहा है और इस समय एक बहुत सारा अभी बीच में महामारियों से जो जूझा देश पूरा, और ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी वो रही। शायद उसको एक मैसेज देने के लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। हाँ, ये एक मैसेज, अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, एक मनुष्य का जन्म हमने लिया है। हमारी सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, तो उसमें रक्तदान और अंशदान एक सबसे बड़ा दान है। ये बहुत पुण्य का कार्य है। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी को किसी के लिए असहाय लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, रक्त के माध्यम से, कभी खाने के माध्यम से, भूखों को भोजन, प्यासे को पानी करना चाहिए। अभी आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो कितने लोग यहाँ पर आज का एक लक्ष्य है आपका जो कि ब्लड डोनेट करेंगे? लक्ष्य तो हमारा देखिए 51 यूनिट का है। लोग हमारे यहाँ काफ़ी आए हुए हैं। तो देखिए, अब चेकअप होता है, उसमें रक्तदान के लिए सारी प्रोसेस रहती है, तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं, उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे पहले इस तरीके का आयोजन रक्तदान के या कुछ और आपके द्वारा चलता है? हमारे योगी यूथ ब्रिगेड के माध्यम से देखिए एक हिंदू रसोई चलती है, जिसमें हम जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराते हैं जो असहाय लोग फुटपाथ पर रहते हैं। और ये अब हमने अब की बार से जो रक्तदान का कार्यक्रम शुरू किया है और ये हमारा हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर किया जाया करेगा। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे थे कि मेरे साथ योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर थे और उन्होंने बताया कि हमारा 75वां जो आज़ादी का जो पर्व जो 15 अगस्त जो मना रहे हैं, कि जो कि इतने हमारे नौजवान जो पहले आज़ादी के समय शहीद हुए और उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में इस ब्लड यानी क्या नाम डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ है। तो कुछ और लोग भी हैं जो पदाधिकारी हैं इनके, जो कि रक्त दे रहे हैं और रक्तवीर हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि कैसा लगा उनको रक्त देकर। परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं महानगर अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड से धर्मेंद्र दागड़। अच्छा, आपने आज पहली बार ब्लड दिया या इससे पहले भी दे चुके हैं? आज मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है। मैंने इससे पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैंने अपने देश के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर 75वें बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इस पर आज मैंने अपने देश के वीर शहीदों की याद में आज अपना ब्लड डोनेट किया। कैसा लग रहा है आपको और क्या युवाओं के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? जो लोग ब्लड को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि मैं नहीं देना चाहूँगा या कमजोरी आएगी या वो आएगा, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आज पहली बार ब्लड डोनेट किया है और मुझे ब्लड डोनेट करे हुए 15 से 20 मिनट हो गई। अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई और मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से। और इस समय जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारा देश एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से, जिसमें अभी कुछ समय पहले कोरोना में सारी ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी आई थी और ब्लड बैंकों ने संस्थाओं से आग्रह किया था ब्लड डोनेट के लिए। काफ़ी संस्थाएं आगे भी आई और आज ऐसे ही हमारी योगी यूथ ब्रिगेड स्वतंत्रता दिवस के दिन ब्लड डोनेट कर रही है ताकि भविष्य में किसी को कोई ब्लड की समस्या ना हो। जैसे कि आप देख रहे थे कि मेरे साथ मौजूद थे कि धाकड़ जी, जो कि उन्होंने ब्लड डोनेट करा और खासा उत्साहित दिख रहे हैं और अच्छा लग रहा है उनको ब्लड देने के बाद में। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी पिछले समय कि कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है शहर या देश प्रदेश पूरा विश्व, जो कि ब्लड बैंकों में ब्लड खत्म हो गया था, उसको लेकर एक खास एक आग्रह कर रहे हैं कि इस तरीके का कैंप और आप लोग सब लोग ये करिए कि ब्लड किसी को ब्लड के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तो कुछ और रक्तवीर भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। तो आइए जरा।
शुभ नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम राजू सिंघल है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ब्लड देने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो सभी लोगों से बस एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि हर युवा को ब्लड डोनेट करने के लिए एक बार जरूर आगे आना चाहिए। कितने ब्लड अब तक कितने बार ब्लड दे चुके हैं? मैं करीब 10-12 बार अब तक दे चुका हूँ ब्लड। 10-12 बार दे चुके हैं, तो आप बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत एकदम अच्छा लगता है और मैं हर व्यक्ति को यही बात कहूँगा कि एक बार जरूर आगे आना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी के लिए भी कोई परेशानी खड़ी ना हो। चलिए ठीक है। जैसे कि आप देख रहे थे कि 10 बार ब्लड दे चुके हैं और खासा उत्साहित रहते हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं ब्लड देने के लिए। तो हाल ही में अभी जो ब्लड दिया है, हम उनसे जानेंगे कि अभी जो ब्लड दे के आए हैं। तो अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? नितेश अग्रवाल। नितेश अग्रवाल। कैसा लग रहा है अग्रवाल जी आपको ब्लड देके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यानी कुछ नए आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यानी ब्लड से संबंधित कि ब्लड जो लोग डरते हैं ब्लड देने से, और मुझे डर नहीं युवाओं लगता। के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे ब्लड। अच्छा, आगे देना चाहेंगे। चलिए ठीक है। अग्रवाल जी ने बताया कि मैं भी आगे हर वक्त तैयार रहूँगा ब्लड को लेकर। तो जैसे कि लगातार और लोग भी हैं, तो आइए जरा हम भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित बोला है। मैं योगी यूथ ब्रिगेड का महानगर महामंत्री हूँ। अच्छा, महानगर महामंत्री हैं आप योगी यूथ ब्रिगेड से। तो आप ब्लड जो दिया, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? ब्लड देकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आगे भी 10-12 बार पहले ब्लड दे चुका हूँ और मैं सबसे यही कहूँगा कि ब्लड हर 3-4 महीने के अंदर अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ब्लड देने से कोई भी किसी प्रकार की कोई ना तो शरीर में कोई दिक्कत होती है, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है। ब्लड देने से उल्टा शरीर के अंदर फुर्ती और पैदा होती है। जैसे कि देख रहे थे कि 10 से 12 बार ब्लड दे चुके हैं और उनको हर वक्त तैयार रहते हैं ब्लड के लिए। और युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे, 3 से 4 महीने में जो लोग ब्लड जो देते हैं वो ब्लड लगातार डोनेट करते रहें। तो आने वाले समय में देखा जाएगा योगी यूथ ब्रिगेड कितने डोनेट होते हैं ब्लड, और आगे इस प्रकार के किस तरीके से कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे कि मेरे साथ अभी रक्तवीरों को आप देख रहे थे, और यहाँ पर चैरिटेबल ब्लड बैंक के ऑनर है मेरे साथ। तो मैं उनसे जानूंगा कि किस प्रकार का कैंप का यहाँ पर जो आयोजन हुआ, तो उस कैंप के बारे में। तो डॉक्टर स्वागत है जी आपको। मैं सिद्धांत जानना चाहूँगा। जी, मनीष कुमार नाम है मेरा। अमृत चैरिटेबल ब्लड बैंक में योगी यूथ ब्रिगेड द्वारा ये कैंप किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। मैं आप सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके अलावा ये रक्त की आवश्यकता रक्त कोष में निरंतर बनी रहती है। जैसे आपने बताया कि योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा ये कैंप का आयोजन हुआ है, तो उसमें आपसे कितने दिन से लगातार वार्ता हो रही थी कि हम 15 तारीख को ही कैंप का आयोजन करेंगे? इसकी वार्ता कम से कम 20 दिन से हो रही थी, और 20 दिन से ही हमारे संपर्क में इसके जो भी पदाधिकारी हैं वो थे, और उन्होंने ही हमें बताया था, प्रपोजल रखा था कि हमारी जो भी संस्था है वो एक कैंप का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में करना चाहती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी खासा तैयारियां करनी पड़ी होंगी आपको, क्योंकि एक्चुअली कोविड को लेकर इतनी गैदरिंग और वो सारी चीज़ें, तो बड़ा एहतियात से देखा हमने कि बड़ा तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है। तो क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ी हैं? इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मास्क है, और सैनिटाइज़र की विशेष व्यवस्था की जाती है। जब तक सैनिटाइज नहीं हो जाता कोई व्यक्ति, तब तक एंट्री नहीं होती है। इसके अलावा मास्क का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कि जो चैम्बर है जहाँ जो ब्लड दे रहे हैं और जो केबिन है, तो उसको भी कुछ अलग तरीके से करा जाता है या फिर नॉर्मल? जी, वो जब भी कोई भी व्यक्ति डोनेशन करता है उसके बाद में सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज होने के बाद में ही कोई दूसरा व्यक्ति ब्लड दे सकता है। लगभग कितने ब्लड आने की संभावना है, कितने यूनिट ब्लड आने की संभावना है? इसमें 40 से 50 की संभावना है। अभी जो है हमारा 30 से ऊपर चल रहा है। जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा, ऐसे संस्थाओं के द्वारा आपके यहाँ पर इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं? जी, ये योगी यूथ ब्रिगेड भी अगर देखा जाए तो आरएसएस की संस्था है। आरएसएस के हमारे कंटिन्यू कैंप होते रहते हैं, चाहे वो फतेहाबाद महानगर हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे ये योगी यूथ ब्रिगेड हो। ये सब उसी के जो है अलग अलग अंग हैं, और उनके द्वारा कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से कैंप कंटिन्यू लगातार किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें रहीं ब्लड को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे संस्थाओं के लिए कोरोना से? मैं सभी संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि इस कोविड काल में, जबकि सबसे ज़्यादा कमी रही है रक्त की रही है, इस रक्त की कमी को निरंतर पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन बहुत ज़रूरी है। और
इसी से पीड़ित जो भी थैलीसीमिया, हीमोफीलिया आदि के जो भी बच्चे हों, बड़े हों, जिनको रक्त की समय समय पर ज़रूरत रहती है, उनके शरीर में रक्त की कमी लगातार इसलिए बनी रहती है क्योंकि उनका रक्त जो है नहीं बन पाता है, प्लास्टिक एनीमिया है। इस सब उनमें लगता है कि शायद ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, कंटिन्यू रहती है, उसके लिए तो लगातार रक्त की आवश्यकता बनी रहती है और उन्हें हर महीने लगभग हर महीने 1 से 2 यूनिट लगातार ब्लड चढ़ता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि डॉक्टर से बात हो रही थी। ओम चैरिटेबल ब्लड बैंक के अमृत चैरिटेबल ब्लड बैंक के ऑनर हैं, जो कि उनसे हमारी बात हो रही थी कि जैसे कि बताया जा रहा है कि कोविड काल में ब्लड की बहुत सारी समस्याएं रहीं, तो जितनी भी संस्था यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने के लिए आज आ रही हैं, तो उनसे ये आग्रह डॉक्टर साहब का है कि जैसे कैंसर, थैलीसीमिया और जितनी भी जो ब्लड से संबंधित जो बीमारियां हैं, जिनको लगातार जो ब्लड चाहिए होता है, उस तरीके उनको ब्लड की कमी ना आ सके, इस तरीके से स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। ये डॉक्टर साहब आग्रह कर रहे हैं कि इस तरीके के आयोजन लगातार हमारे यहाँ होते रहे और हम ये सुविधाएं लगातार उन संस्थाओं को हम लगातार देते रहेंगे। GS न्यूज़ के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।